नमस्कार इंदौर, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 21 फरवरी सोमवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। 3 दिन पहले पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले 21 साल के स्टूडेंट की मौत के मामले में पुलिस ने अब तक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। सोमवार दोपहर 12 बजे परिजनों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने कहा कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के विजय श्री नगर में रहने वाला आकाश पिता माणक चंद बढ़िया घर में मृत मिला था। 21 वर्षीय आकाश महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। मौत से पहले उसने मोबाइल में नोट लिखा और स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर पर लगा दिया। नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार चंदन नगर थाना टीआई और तेजाजी नगर एसआई विकास शर्मा को बताया है। दरअसल मृतक आकाश का उसकी ही कॉलोनी में रहने वाली युवती से प्रेम प्रसंग था। दोनों ने एक साथ घर से भागकर शादी करने का कदम भी उठाया था, लेकिन युवती के परिचित सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा ने दोनों को पकड़ लिया और आकाश की चंदन नगर थाने लाकर पिटाई की थी। एसआई ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। इसी प्रताड़ना से तंग आकर आकाश ने मौत को चुना। आकाश की मौत के 3 दिन बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद परिजन एडवोकेट अहद शाम हाशमी के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को एसआई विकास शर्मा पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से परिजनों ने मांग की है कि एसआई पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सर, पुलिस जो घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पुलिसकर्मी है खुद ही, वो जो कि काफ़ी समय से इंदौर में पोस्टेड है, तो ये मुख्य कारण हो सकता है। देखिए, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें स्वतंत्र निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी तो हम बिल्कुल न्यायालय के साथ। सर, अच्छी पुलिसिंग सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस कमिश्नर लागू हुई जैसे इंदौर में अच्छी पुलिसिंग हो, पर हमें नहीं लग रहा कि अभी यहाँ कुछ। फिर वो पुलिस इनके घर आई और इन्हीं से बोला कि इसको फंदे को खोलो। तो मेरा आपसे आप सबके माध्यम से पूरे इंदौर वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि एक दलित परिवार से, जो कि शेड्यूल कास्ट परिवार से आता है, उसके लड़के को इतना टॉर्चर किया, उसने सुसाइड कर लिया और अभी तक इंदौर पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करी। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है। इंदौर की महिला ने अहमदाबाद में रहने वाले पति, सास, ससुर और बुआ सास पर प्रताड़ना और मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया है। महिला की 2021 में शादी हुई थी। गर्भवती होने के बाद से ससुराल के लोग उस पर गुजराती खाना खाने के लिए दबाव बना रहे थे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला थाने की टीआई ज्योति शर्मा ने बताया, एमआईजी क्षेत्र में रहने वाली भावना त्रिवेदी की शादी अहमदाबाद की अपूर्वा सोसाइटी निवासी ज्वलन त्रिवेदी से 22 जुलाई 2021 को हुई थी। वह गर्भवती हुई तो पति सहित सास मिथिलेश, पति अनिल त्रिवेदी, ससुर अनिल त्रिवेदी और बुआ सास हर्षा त्रिवेदी उसे मीठा खाना देते। वह इसे खाने से इनकार करती तो मारपीट की जाती। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। परेशान होकर वो 2 माह पहले पिता के घर इंदौर आ गई। इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग मोबाइल पर उसे धमका रहे थे। पीड़िता के मुताबिक उसके पति अहमदाबाद की एक दवा कंपनी में अकाउंटेंट है, ससुर भी नौकरी करते हैं, बुआ सास LIC ऑफिस में काम करती है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें फरियादिया द्वारा अपने पति ज्वलन त्रिवेदी, बुआ मिथिलेश, सास मिथिलेश, पति अनिल त्रिवेदी, ठीक है, और ससुर अनिल त्रिवेदी और बुआ हर्षा त्रिवेदी के साथ द्वारा इनके साथ प्रताड़ना दी जा रही थी। इस कारण इस थाने पे आके उन्होंने मुकदमा कायम करा है उन लोगों को। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती है। हाँ, गुजराती वो खाना उसे पसंद नहीं था। नहीं, अब वो ऐसे बता रही थी कि मुझे प्रताड़ित किया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, लेकिन वो अपनी कमी क्यों बताएगी। चंदन नगर के गांधी पैलेस में रहने वाली एक युवती के पिता ने पड़ोसी युवक पर बेटी को बेचने का आरोप लगाया है। पिता ने पुलिस से कहा कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी बेटी को कैटरिंग का काम कराने राजस्थान ले गया था। बेटी नहीं लौटी तो पिता ने पड़ताल की। तब पता चला कि पड़ोसी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक युवक से बेटी का 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया है। पुलिस ने 4 लोगों पर मानव तस्करी का केस दर्ज करवा दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चंदन नगर थाना टीआई दिलीप पुरी ने बताया, राजस्थान में युवती को बेचने के मामले में पुलिस ने अंकित निवासी ग्राम बोरिया, समरथ पाटीदार, लवकुश, अभिषेक निवासी ग्राम असोड़ बांसवाड़ा और सरोज उर्फ ईशु निवासी उज्जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। अंकित और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। आरोपियों से पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। टीआई के मुताबिक इस मामले में अभी और आरोपी बढ़ सकते हैं। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि आरोपी अंकित उन्हीं के घर के पास रहता है। 16 फरवरी को वह बेटी को कैटरिंग का काम करवाने के लिए खुद के साथ उज्जैन ले गया था।
बाद में वह नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद पता चला कि उसने बेटी को राजस्थान के बांसवाड़ा में अभिषेक पाटीदार को 2.5 लाख रुपए में बेचकर शादी करवा दी। पुलिस को छानबीन में पता चला था कि युवती पहले हीरानगर पहुंची थी, यहां से बाकी के लोगों के साथ वह राजस्थान गई थी। टीआई दिलीप पुरी के मुताबिक युवती का पता लगाते हुए चंदन नगर पुलिस बांसवाड़ा पहुंची थी। यहां जानकारी निकालकर अभिषेक पाटीदार के घर पहुंची। यहां बांसवाड़ा के ही थाने में लाकर जब युवती के बयान लिए गए तो उसने इंदौर अपने माता पिता के साथ आने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वह अपने पति अशोक के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद पुलिस खाली हाथ इंदौर आ गई। हीरानगर गए थे, वहां से 2 अन्य व्यक्ति समृद्ध पाटीदार और एक और अन्य था, ये चारों मिलकर उज्जैन गए। उज्जैन से 2 महिला और एक और पुरुष, जिसमें 2 महिलाएं एक पुरुष है, चारों ये 3 और मिले। ये सभी लोग दिनांक 9 तारीख को बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा में इन्होंने वहां पर एक अभिषेक पाटीदार है, उससे उसकी शादी करवाई, जिसके एवज में ये ग्रुप ने 2.5 लाख रुपए पूरा लिया है। इस पर उक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया है और टीम राजस्थान भी रवाना की गई है। उसके बाद जो अंकित है उसको गिरफ्तार किया है। 2 उज्जैन से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इन्हें माननीय न्यायालय आज पेश कर दिया जाएगा। जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले युवक पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवक को जॉब की तलाश थी। उसने इंटरनेट पर नौकरी तलाशना शुरू की तो उसे एक ऐड मिला, जिस पर संपर्क करने पर अनजान शख्स ने कॉल कर पहले रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही। जब पंजीयन हो गया तो अलग अलग बहाने से 1,86,000 रुपए स्टूडेंट से अलग अलग अकाउंट में डलवाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल अमरपाटन रीवा के रहने वाले सिद्धांत समैया चरक अस्पताल के समीप रहने वाले हैं। वह स्टूडेंट है। पिछले साल जुलाई अगस्त में उन्होंने जॉब के लिए नेट पर सर्चिंग शुरू की थी। इस दौरान जियो का ऐड मिला। सिद्धांत ने उस पर संपर्क किया तो उनके पास एक के बाद एक 3 कॉल आए। उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया, जिस पर सिद्धांत ने 2100 रुपए जमा कर पंजीयन करवा लिया। इसके बाद जॉब देने का वादा करने वाले अनजान शख्स ने सिद्धांत से कहा कि वह उन्हें लैपटॉप, प्रिंटर और 18,000 रुपए सैलरी देंगे। सिद्धांत उनके झांसे में आ गया और उस शख्स ने अलग अलग खातों में उससे करीब 1,86,000 रुपए जमा करवा लिए। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने पुलिस को शिकायत की। थाना तुकोगंज टीआई कमलेश शर्मा ने बताया, जिस नंबर से कॉल आए थे उनकी डिटेल निकाली जाएगी, साथ ही जिस अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर हुआ है उसकी भी जानकारी निकाली जाएगी। मामले में तफ्तीश जारी है। सिद्धांत समैया हैं, ये रीवा अमरपाटन के रहने वाले हैं। अभी यहाँ पर वर्तमान में चरक हॉस्पिटल के पास गली में रहते हैं। स्टूडेंट हैं। इन्होंने उस टाइम 7वें 8वें महीने में जॉब के लिए, ऑनलाइन जॉब के लिए इन्होंने सर्च की थी। उसमें जियो की तरफ से कोई ऐड इनको मिला था ऑनलाइन, उस पर इन्होंने संपर्क किया। फिर इनके पास एक के बाद एक कॉल आते गए। 2-3 कॉल आए। इन्होंने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शुरू में 2100 कुछ रुपए जमा किए। उसके बाद वो इनको बहलाते फुसलाते रहे कि हम आपको लैपटॉप देंगे, आपको प्रिंटर देंगे, आपको 18,000 रुपये सैलरी देंगे। और ये उनके झांसे में आ गए और उन्होंने लगभग 1,86,000 रुपये उनके अलग अलग अकाउंट में जमा कर दिए। और इस प्रकार इनके साथ 420 ठगी हो गई है, जिसमें इनके 1,86,000 रुपये ये उनके खाते में जमा कर चुके हैं। किस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए? अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें अभी कल ही केस रजिस्टर हुआ है, तो जो नंबर थे उन नंबर की डिटेल निकालेंगे, जिस अकाउंट में पैसा गया उनके संबंध में जानकारी प्राप्त। द्वारकापुरी पुलिस थाने में कबूतरों की मौत का मामला सामने आया है। कबूतर पालने वाले एक दंपत्ति ने कबूतरों को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृत कबूतरों का पीएम करवाया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अहीर खेड़ी में रहने वाला सोलंकी परिवार कबूतर पालता है। 2 दिन से एकाएक उनके कबूतर मरना शुरू हो गए। रविवार को 12 कबूतर और उनके 2 बच्चों ने दम तोड़ा तो सोमवार को 2 और कबूतरों की मौत हो गई। नई बस्ती की रहने वाली बबली सोलंकी ने बताया कि उसके पास 17 कबूतर थे। उसके काका के लड़के बूची से उसका विवाद चल रहा है। बूची पहले भी उसके कबूतर चुरा कर ले जा चुका है। बच्चों ने देखा कि बूची ने चावल में एक पुड़िया से पाउडर मिलाया और सड़क पर फैला दिया। चावल खाने के बाद कबूतर एक एक कर गिरने लगे और इनकी मौत हो गई। बबली इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो मृत कबूतरों का पोस्टमार्टम कराया गया। हम लोगों को थाने से यहाँ भेजा है कि यहाँ कागज लेके आना है, यहाँ पीएम होना है, उसी कारण हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कबूतर के लिए है ना। और ये बताइए कि हमारे पड़ोस में कोई रहने वाले हैं, उनने हम सर कबूतर की जांच करवाने को लाए थे, उसका पोस्टमार्टम करवाने को लाए थे, तो उनको डॉक्टर ने बोला है, बोले हेट आया है। वो ऐसे चावल जो मेरी लड़की होने घर पे 8-9 साल की लड़कियां होने, उसने लड़कियों ने देखा कि बोले मम्मी एक पस में चावल थे और ऐसे मिला के और कबूतर को डाले और कबूतर ने खाया, बस ऊपर बैठे और नीचे गिरने लग गए। जी ये द्वारकापुरी थाने का केस था। ये आए थे इन्होंने मतलब उसका कबूतर का पोस्टमार्टम करवाने के लिए।
और हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया है और रिपोर्ट का बता दिया है कि अभी भेज दिया जाएगा साथ। हाँ वो एफआईआर में बोला गया है, पर हम मतलब ऐसे अपनी रिपोर्ट को वो नहीं बता सकते, हाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। रिपोर्ट जो भी रहेगी हम इनको बना के भेज देंगे। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई लगाकर सरकारी अफसरों को परेशान करने वाले एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। टाइम लिमिट की मीटिंग में इस शख्स के खिलाफ अफसरों ने शिकायत की थी। दरअसल सोमवार को कलेक्टर टाइम लिमिट की मीटिंग ले रहे थे। इसी दौरान अफसरों ने उन्हें बताया कि इंदौर शहर का संजय मिश्रा नाम का शख्स हर विभाग में आरटीआई लगाता है। आरटीआई लगाने के बाद वह धमकाता है और ब्लैकमेल करता है। करीब 40 विभागों के अफसरों ने जब शिकायत की तो कलेक्टर मनीष सिंह ने अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले की जांच करने का भी कहा। कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि सूचना का अधिकार एक अच्छा मंच है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी को नहीं करने दिया जाएगा। जो भी शख्स इसका दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज एक डिपार्टमेंट ने ये शिकायत की थी कि एक व्यक्ति है जो स्वयं को आरटीआई कार्यकर्ता बतलाता है और वो बहुत सूचना का अधिकार लगा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी टाइप की भी रहती है। फिर एक साथ कई सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों ने जब वो नाम लिया गया उस व्यक्ति का, जो मिश्रा करके था, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बोला कि हाँ सर हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लगाते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग कैटेगरी में आता है, ये दुरुपयोग है इन सब चीज़ों का। 2 डिपार्टमेंट को ही बोला है अभी तो कि 2 डिपार्टमेंट अभी इसमें एडीएम बेडेकर जांच करेंगे इसमें और उससे रिपोर्ट लेंगे। और ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है और इसमें एक्सटॉर्शन की धारा के तहत एफआईआर रजिस्टर करने का बोला है। और इस तरह के लोग जो इस तरह की जो राज्य शासन या केंद्र सरकार ने एक आम नागरिक को एक अधिकार दिए हुए हैं उसके राइट्स के तहत वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, अगर इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। कनाड़िया थाने में खाली जमीन की चौकीदारी कर रही महिला को बिल्डर्स के गुर्गों ने धमकाया। शराब पीकर पहुंचे गुर्गे महिला से जमीन खाली करवाने पहुंचे थे। उनका कहना था कि जमीन खाली कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। चौकीदार ने डीसीपी कार्यालय में इस संबंध में आवेदन दिया है। दरअसल लक्ष्मी देवी नाम की महिला जयश्री अग्निहोत्री की जमीन पर चौकीदारी करती है। इस जमीन के सामने की तरफ बिल्डर्स नीलेश जैन, अंकित जैन, अशोक जैन ने पत्रे लगा दिए हैं। संभवतः वह निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं। चूंकि जमीन पर लक्ष्मी रहती है, ऐसे में उसे परेशान करने के लिए वह गुर्गे भेज रहे हैं। रविवार को 2 लोग शराब पीकर जमीन पर पहुंचे और लक्ष्मी देवी को काटने और मारने की धमकी दी। इससे परेशान होकर वह डीसीपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। डीसीपी संपत उपाध्याय ने बताया कि 2 चौकीदारों के बीच आपसी विवाद है। इसके चलते महिला ने शिकायत की है। अगर बिल्डर्स या भूमाफिया की लिप्तता मिलती है तो उस पर भी बात की जाएगी। कल मेरे साथ में मारा पीटी करी अंकित, अशोक जैन, नीलेश जैन और उसकी मतलब किसी गंदे लोगों को भेजते हैं, मुझे डेली परेशान करते हैं। और कल एक आवेद गाड़ी वाले को भेजा, वहीं पे रहा। दोनों आदमी इतनी ड्रिंक करके रखे, हद से ज्यादा ड्रिंक करी, मेरे साथ में मारपीट करी, मेरे बच्चों को डरा रहे, चमका रहे, बोले तुम्हें काट देंगे, तुम्हें मार देंगे, बोले तुम्हारे लिए ही हम लोग बोले आए हैं। ये शिकायत इनकी आई थी जिस संबंध में थाने को पाबंद किया गया वैधानिक कार्रवाई के लिए। ये और इनके स्थान पे एक और चौकीदार रहते हैं, इनके विवाद की सूचना थी, तो जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी कानून में की जाएगी। निश्चय लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ता है तो उसको हम बाउंड ओवर करते हैं, 116 की कार्रवाई करते हैं। अगर वो बाउंड तोड़ता है तो उसको जेल जाने की भी स्थिति आती है। गांधीनगर में बीती रात बदमाशों ने जमकर गुंडई मचाई। शराब के रुपए नहीं देने पर उन्होंने घर में घुसकर लोगों को पीटा, बाहर खड़ा ठेला पलट दिया और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई है। दरअसल बालाजी धाम कॉलोनी में रहने वाले रविंद्र यादव के घर क्षेत्र में ही रहने वाले बदमाश सावन सोनकर और उसके साथियों ने धावा बोला। आदतन बदमाश सावन ने रविंद्र यादव से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे। उन्होंने जब इससे इनकार किया तो वह साथियों के साथ घर में घुस आया और पिटाई शुरू कर दी। गुंडों से बचने के लिए रविंद्र यादव घर के बाहर निकले तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान बदमाशों के साथियों ने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स का ठेला पलट दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें कोई झगड़ा हुआ है जिसमें कि धारा 452 के तहत प्रकरण भी पंजीबद्ध किया है और जिसमें 2IC और वहाँ की टीम लगी हुई है। जल्दी से आरोपी को गिरफ्तार करके और यथासंभव कार्रवाई की जाए। सीसी फुटेज है परिवार वालों ने दिए हैं, उसमें ACP भी जांच कर रही है। बंगाली चौराहा स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर 3 महिलाएं और एक पुरुष ने ज्वेलरी देखने के बहाने से ज्वेलर्स की पत्नी को बातों में उलझाया और ज्वेलरी से भरे 2 बॉक्स उड़ा ले गए। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मामला खजराना थाना क्षेत्र के कनाड़िया रोड स्थित जिया ज्वेलर्स का है। यहाँ दुकान मालिक वीरेंद्र चौहान की पत्नी और बेटी बैठे थे। तभी वहां 3 महिलाएं और एक पुरुष पहुंचे।
उन्होंने शादी में तोहफा देने के लिए पायल देखी। इस पर उन्होंने बहाना बनाते हुए दूसरी डिजाइन की ज्वेलरी दिखाने को कहा। इस दौरान 2 महिलाओं ने वीरेंद्र की पत्नी को बातों में लगा लिया। वहीं एक अन्य महिला और पुरुष ने सोने की ज्वेलरी से भरे 2 बॉक्स गायब कर दिए। कुछ देर बाद वह बिना खरीदारी किए चले गए। इसके बाद बेटी को लगा कि कुछ मिसिंग है। चेक किया तो 2 बॉक्स नहीं थे। उनमें से एक में सोने के लॉकेट, वहीं दूसरे में 18 जोड़ टॉप्स थे, जिनका कुल वजन 3.5 तोला है। चोरी का पता चलते ही उन्होंने खजराना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहाँ पर दोपहर के समय 3 महिला एक पुरुष आए और सोने चांदी के जवाहरात देखने लगे और बातों ही बातों में उन्होंने करीब 3-3.5 तोला सोना उन्होंने चुरा लिया है, जो कि बाद में वीडियो फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई और पुलिस लगातार वीडियो फुटेज चेक कर रही है। संभवतः इसका खुलासा हो सकता है। दौर की राधिका कुंज कॉलोनी में 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करने वाले बदमाश शेख मुख्तियार की पत्नी को विजयनगर पुलिस ने बड़नगर से गिरफ्तार किया है। उस पर कई व्यक्तियों को धमकाने का आरोप है। इसमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर पुलिस ने धमकाने का केस दर्ज किया था। आरोप है कि वो पति के नाम पर न केवल धमका रही थी, बल्कि फरियादी के प्लॉट पर कब्जा भी कर रखा था। विजयनगर टीआई तहजीब काजी ने बताया, अक्टूबर 2021 में एजाज अहमद निवासी नेताजी सुभाष मार्ग ने शिकायत की थी कि मुख्तियार की पत्नी शब्बो उर्फ शबनम निवासी राधिका कुंज कॉलोनी में अपने रिश्तेदार आसिफ के साथ पति मुख्तियार के नाम पर धमका रही है। उसने मेरे प्लॉट पर भी कब्जा कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया तो शब्बो और उसका रिश्तेदार फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने शब्बो को बड़नागर में एक खेत पर बने मकान से पकड़ा। पुलिस उस रिश्तेदार की भी तलाश कर रही है जो उसके साथ शामिल था। शब्बो को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। दरअसल इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने कुछ समय पहले भूमाफिया मुख्तियार का अवैध साम्राज्य ध्वस्त कर करोड़ों रुपए कीमत के प्लॉट लोगों को वापस दिलवाए थे। मुख्तियार जेल में है और उसकी पत्नी शब्बो और शबनम अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्लॉट मालिकों को धमका रही थी। जी हाँ, एक भूमाफिया मुख्तियार था, गुंडा था जो थाना का, उसने यहाँ पर लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट ज़मीन लोगों की जो थी वो कब्जा कर रखा था, जिसे प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था और उनसे कब्जे मुक्त कराए गए थे। उसके जेल जाने के बाद में उसकी पत्नी और उसके जो रिश्तेदार थे कुछ लोग, वो जो जिनने वापस कब्जे लिए थे उनको डरा धमका रहे थे। इनमें एक फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया था। उस प्रकरण दर्ज होने के बाद में ये लोग इधर उधर फरार हो गए थे, मिल नहीं रहे थे। उसमें सूचना मिलने पर बड़नगर से उस कुख्यात जो माफिया है उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एरोड्रोम क्षेत्र से 2 दिन पहले लापता हुआ बच्चा उसके ही दोस्तों के घर में छिपा हुआ था। वो ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान था और इस कारण घर छोड़कर चला गया था। 10 साल का अजत पवार 2 दिन पहले लापता हो गया था। वह घर से खेलने का कहकर निकला था। पुलिस बच्चे की कम उम्र के आधार पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कर बच्चे की तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वह अपने 2 दोस्तों के साथ जाता दिखा। ऐसे में दोस्तों के घर की तलाशी ली तो रजत वहीं मिल गया। दरअसल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, इससे रजत बहुत तनाव में था। वह दोस्तों के साथ निकला और फिर उनके ही घर पर रुक गया। फिलहाल इस मामले में बच्चे और उसके परिवार की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें बच्चे को दस्तयाब कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया उसको, और इसमें जैसा देखने में आया कि अपने 2 साथियों के साथ में वो निकला था, उनके भी स्टेटमेंट लिए गए थे और उन्हीं के आधार पर ये लिंक मिला था कि वो कहीं बॉम्बे जाने की बात कर रहा है और शादी समारोह में जाता था, देर रात वहीं पर रुक जाता था। परिजनों को इस संबंध में काउंसलिंग की गई है और पुलिस ने सभी प्रयास करते हुए उसको खोज भी निकाला। देश की पहली सीनियर सिटीजन लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने सीनियर सिटीजन के हालातों वो उनके साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर सोमवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने देश भर में सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रिब्यूनल फास्ट ट्रैक की व्यवस्था करने की मांग की, जिससे बुजुर्गों को समय रहते न्याय मिल सके। दीप्ति सुतारिया ने कहा, मेट्रो शहर से शुरू हुई विसंगतियां अब छोटे शहरों में भी लगातार देखने को मिल रही है। घर परिवार के लोग अपने बुजुर्गों की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं। साथ ही ऐसे कई प्रकरण भी सामने आते हैं जहां बुजुर्गों से छलकर धन संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। कई ऐसे परिजन भी हैं जो अपने बुजुर्गों की पेंशन तक छीन लेते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। सुतारिया ने बताया, कंज्यूमर कोर्ट, कुटुंब न्यायालय सहित कई विधि एवं सामाजिक संस्थाएं, साथ ही नोडल एजेंसियां हैं जो सीनियर सिटीजन के हित के लिए बनी है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहां भी सही समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए देश में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाए जाए, जहां पर सीनियर सिटीजन शिकायत दर्ज करा सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके।
ट्रिब्यूनल्स जो ट्रिब्यूनल एक ऐसी जगह होती है जहाँ जुडिशरी ऑफिसर बैठता है और यू कैन अंडरस्टैंड नो बट माय कंटेंशन लाइज हियर इफ द एसडीएम इज सिटिंग देयर राइट और द कलेक्टर इज सिटिंग देयर देन ही हैज टू फॉलो द लॉ एंड ऑर्डर एंड ही हैज टू लुक इनटू मेनी अदर थिंग्स। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये इन लोगों के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल ऐसा बने जहाँ पर सिर्फ हम सीनियर सिटीजन्स के ही मसले लें। अभी तक वैसा नहीं है। अभी तक जितने भी ऑर्डर्स होते हैं या तो कमिश्नरेट पास करते हैं या कलेक्टर साहब पास करते हैं या एसडीएम, और उसमें इसमें एक्ट में भी वही डिफाइन किया है सर कि सिर्फ और सिर्फ एसडीएम लेवल या उसके ऊपर के लेवल के लोग ही। तो वी डोंट हैव अ सेपरेट ट्रिब्यूनल विद द ऑनरेबल जजेस और द बेंचेस टू हियर। फिर अगर वहां से कुछ होता है, नीचे से कोई जजमेंट आता है सर, तो फिर वो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है। और अब खबरें दे दनादन। लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ पास में ही रहने वाला युवक संदीप छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इस पर से थाना लसूड़िया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें धारा 354, 354 डी, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ में पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 भी पंजीबद्ध। लसूड़िया थाना क्षेत्र की पंचवटी कॉलोनी की रहने वाली गीता राठौड़ के साथ धोखाधड़ी हो गई। गीता ने शिकायत दर्ज करवाई कि नितिन पाटिल, दलवी और एक अन्य ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर खुलवाने के नाम अलग अलग माध्यम से कुल 36 लाख रुपए ले लिए, लेकिन आरोपियों ने सेंटर नहीं खुलवाया। फरियादी ने पुलिस की शरण ली। 3 आरोपी हैं जिनके नाम पे ये आरोप लगाए गए हैं कि जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमको आरोपियों द्वारा 6 सेंटर खुलवाने के लिए जो है कहा गया। उस सेंटर खुलवाने के नाम पर उनसे करीब 36 लाख रुपए जो है आवेदिका से ले लिए गए। उस शिकायत पर से जो है उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 वर्षीय शादीशुदा महिला घर में मृत मिली। मृतिका का नाम रचना यादव है। महिला के पति देवेंद्र कुमार यादव ने बताया, रचना काफी दिनों से मानसिक रूप से बीमार थी। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। मृतिका ने अपने कमरे में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की सूचना मिली। अभी तक तो कोई किसी प्रकार की पूछताछ में कोई बात नहीं आई है। मृतिका का नाम रचना, पिता पति देवेंद्र यादव, मेरा गृह कार्य घरेलू। विधायक महेंद्र हार्डिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सहकारिता विभाग की संस्थाओं में तत्काल चुनाव करवाने के आदेश देने की मांग की है। उनका कहना है, प्रदेश में सहकारिता विभाग की संस्थाओं की हालत लगातार बिगड़ रही है। सालों से रिसीवर नियुक्त है, सदस्यों के लाखों रुपए अटके हैं। इन सब कारणों से सरकार की छवि बिगड़ रही है। कुछ दिनों पहले रावजी बाजार क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना में 5 मकान जलकर खाक हो गए थे। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। घटना के प्रभावितों को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर सोमवार को अनुसूचित जाति संगठन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर धरना और मुआवजे की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। रविवार शाम पीड़िता ने परिजन के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। विजयनगर पुलिस के मुताबिक पीड़ित को उसका परिचित युवक अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी के चंगुल से छूटकर उसने शिकायत दर्ज करवाई। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।